सो भाई लोग डाइजेशन हमने देख लिया था। डाइजेशन में भैया क्या बताया था मैंने कि भैया डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाता है और कहां पे आके खत्म होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में तो केवल क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही उसके जो इलियम होता है ना, फिर ड्यूटेनम, जीजनम, इलियम, इलियम में जाके फूड का पाचन खत्म हो जाता है। वहां से विलाई क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन शुरू कर देते हैं। ओके, तो इतनी बातें हुई थी हमारी। आज हम उसके आगे की बात कर रहे होंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी बेटा, तो भैया ध्यान देना। अच्छा देखो, माउथ की जो कैविटी है, यानी कैविटी देखो किसी भी शरीर के अंदर खाली जगह को कैविटी बोलते हैं। अब मैं कुछ खाना खाऊंगा तो मुंह के अंदर जगह है तभी तो वहां पे रख पा रहा हूँ, वरना जगह ही नहीं हो तो मतलब जैसे मान लो अभी मार्कर है, यहाँ रखूंगा गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जगह नहीं रखने के लिए, है कि नहीं। पर माउथ में रखोगे तो रहेगा। तो मतलब अंदर शरीर के अंदर कई जगह खाली जगह है। सांस ली मैंने तो अंदर क्या है, जगह है, इसलिए सांस अंदर मतलब सांस कह रहा हूँ, ऑक्सीजन जितने भी गैसेस है सारा अंदर जाके क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रही है, रह पा रही है। यानी बॉडी में कई जगह पे कैविटी है मोटा मोटा। अब कई सारी टाइप की होती है, थोरेसिक है, एब्डोमेन है, बक्कल कैविटी। अब ये पढ़नी है आपको, बस इंपॉर्टेंट क्या है, बक्कल कैविटी। 10th क्लास के लेवल पे बक्कल कैविटी ही पता हो बहुत है। अब बक्कल कैविटी भी बेटा तीन, मतलब उसके अंदर ग्लैंड्स है। ग्लैंड्स मतलब एक तरीके का थैला। अब मैं थैला दिखा देता हूँ। अब मान लो ये थैला है मेरे माइक का। अब इसमें क्या होता है, इसमें माइक रखता है, धूल मिट्टी से बचा रहता है। तो इसी तरीके थैला है, कुछ चीज स्टोर करता है, तो ये ग्लैंड बोल देते हैं। बायो की भाषा में क्या बोलते हैं, ग्लैंड। तो इसमें तीन ग्लैंड्स होती हैं। एक का नाम है पैरोटिड, पैरोटिड। एक होती, अरे यार स्पेलिंग गलत लिख गई क्या, पैरोटिड, TID। फिर होती है बेटा सब मैंडिकुलर, सब मैंडिकुलर, थोड़ा स्पेलिंग चेंज करना, मतलब समझ लेना। फिर होती है सब लिंगुअल, थोड़ा स्पीड में लिखता हूँ, लिंगुअल। तो भाई यही तीन मेनली ग्लैंड होती है। जो सांप होता है, सांप उसके जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसी के अंदर, यानी पैरोटिड ग्रंथि के अंदर ही क्या होता है, जहर होता है उसका, उसका वेनम उसी के अंदर रखा होता है। तो इस चीज को आप लोग मार्क करके लिख लीजिए बेटा। यहाँ पे मैं व्हाइट से मार्क कर देता हूँ। कौन सी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, कहाँ पे, बक्कल कैविटी में। तो सांप का समझ आ गया। इंसानों में ये जो कैविटीज है, सॉरी ये जो ग्लैंड है, इसमें क्या होता है, कई तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो कि खाने को, जैसे कि नॉर्मली आदमी क्या था पहले से, बहुत समय पहले से क्या था, हाथों धुलने के लिए ना साबुन थे ना कुछ। तो शरीर में इसी तरीके से भगवान ने, या बोलो शरीर ने खुद ही से क्या कर लिया था, इस टाइप की चीजें अपने अंदर डेवलप कर ली थी कि कुछ हद तक वो कीटाणु को मार सकता था, जैसे ही हम माउथ के अंदर रखते हैं। यानी कुछ टाइप से एंजाइम्स से वही बक्कल कैविटी के इन ग्लैंड्स के अंदर स्टोर्ड होते हैं। अलग अलग टाइप के हैं। तुम्हें 10th क्लास में हो तो इसमें याद रखो, सेलिवरी एमाइलेस, सेलिवरी एमाइलेस एक दूसरा होता है बेटा, ये सेलिवरी एमाइलेस हो गया। फिर एक होता है भैया लाइजोजाइम, लाइजोजोम नहीं, लाइजोजाइम। ये क्या करता है, हानिकारक जितनी भी चीजें हैं उनको मारता है, जर्म्स वगैरह को। सेलिवरी एमाइलेस क्या करता है, ये स्टार्च को पचाना शुरू कर देता है, यानी स्टार्च का डाइजेशन शुरू कर देता है। जो भी हम खाना वाना खाते हैं ना, गेहूं का जो आटा आप खाते हो या जो भी चीज है, आटे को अगर 100% चाल दोगे तो क्या बन जाता है, वो मैदा बन जाता है। और जो पोर्शन आप चालते हो वो क्या होता है, चोकर। चोकर कोई, वो भी एक तरीके का स्टार्च ही होता है, ठीक है। तो स्टार्च बेसिकली क्या होता है, हमें खाने में होना ही होता है, तभी वो बढ़िया से प्रॉपर डाइजेशन होगा। तो स्टार्च, ये हमारा डाइजेशन कौन शुरू कर देता है, सेलिवरी एमाइलेज, जो कि सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बक्कल कैविटी समझ आ गया। ओके, अब इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ और थोड़ा सा और चीजें बताता हूँ। अरे यार ये क्यों छोटा आ रहा है, छोटा हो जा, और छोटा हो जा बेटा। ओके, तो अब इसकी बात करते हैं भैया। माउथ की तो बात आपने बता दी सर, ठीक है, कि भैया माउथ से हाथ शुरू हो जाता है और भैया और कहाँ पे खत्म हो जाता है जाके, लास्ट में खत्म भी हो जाता है जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो मोटी मोटी जो दिख रही है आपको, ये क्या है, पूरा पूरा लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी सी है। और ये अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स बेटा क्या काम करता था, पहले के टाइम पे इंसान घास भूस ये सब भी खा लेता था, घास वगैरह खा लेता था। लेकिन कई सालों से, मतलब 1000 1500 सालों से इंसान ने घास और खाना छोड़ दिया है। इंसान ने घास फूस, अब घास कौन खाता है, कोई जानते हो क्या, एक ही दुक्के होंगे जो भी पगला गए होंगे, अदरवाइज घास और खाना छोड़ दिया सभी ने। तो इस वजह से घास के पचाने के लिए, घास में क्या होता है, स्पेशल टाइप के अलग, घास के अंदर सेल्यूलोज होता है, और मतलब होता तो एक तरीके प्लांट सेल ही है, तो उसमें सेल्यूलोज होता है, उसका स्टार्च वगैरह वगैरह बहुत चीजें। तो उसको डाइजेस्ट करने का, उसको बढ़िया से पचाने का काम करती थी ये अपेंडिक्स। अब क्योंकि इतने सालों से यूज ही नहीं हुई है, मान लो कि आप एक नई बाइक लेके आओ, ठीक है, नई बाइक लेके आओ और उसको मस्त बढ़िया सजा के कमरे में बंद कर दो, और फिर 200 साल बाद चालू करना उसको। 200 साल छोड़ो, 10 साल के बाद भी अगर स्टार्ट करने की कोशिश करोगे ना, फर्स्ट किक में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। तो वही हाल हुआ है किसका, अपेंडिक्स का। यहाँ पे लिखा नहीं है तो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, अपेंडिक्स।
तो अपेंडिक्स क्या हो गया, समझ गया। कई बार क्या होता है बेटा, हम कुछ ऐसा खा लेते हैं अनपचा टाइप जो कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो उसको ये स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ भेज देती है, अपेंडिक्स में, और धीरे धीरे यही चीज क्या हो जाती है, अपेंडिक्स में सड़ जाती है, क्योंकि उसको तो पचाना आता नहीं, वो तो ऐसे ऐसे देखता क्या आ गया क्या आ गया, पचाना है क्या उसको तो पता नहीं है, नहीं उसकी पूरी समझ लो क्षमता ही खत्म होगी, दिमाग से क्या हो गया, उसको सिग्नल्स नहीं जा रहे हैं। सोचो इतना, ये हमारे शरीर में अंग है फिर भी इसका कोई काम नहीं है, क्यों, क्योंकि अब दिमाग भूल चुका है। इसी तरह बेटा आपके शरीर में बहुत ऊर्जा है, अगर आप दिमाग से नहीं काम लेंगे ना तो कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही पड़ा रहेगा और सड़ के क्या होगा, डॉक्टर फिर काट देगा, लो भैया अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराओ। और फिर वैसे भी अब काम तो था नहीं, तो अब आपका दिमाग क्या रहे तो दिमाग मजाक कर रहा हूँ, मतलब अपेंडिक्स को अगर अपेंडिक्स हो जाती है किसी तरह, यहाँ पे सड़ जाता है खाना अगर स्टोर होके, जो भी आप अनपचा टाइप का खा लिए, तो वो चीज क्या होती है, सड़न पैदा करके यहाँ पे जलन और बहुत तरीके की चीजें हो जाती हैं। बवासीर नहीं बोल रहा हूँ, बवासीर रेक्टम में जब उस टाइप की चीजें स्टोर हो जाती हैं, जो कि आपने धीरे धीरे क्या हो, अनपचा टाइप का या जो भी है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस, काफी चीजें होती है। देखो बॉडी में कोई एक खराबी कई चीजों की वजह से होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे पूरी क्या है, बॉडी एक सिस्टम है, सिस्टम में कई सारी चीजें एक साथ मिलकर काम कर रही होती है, तो जब भी कभी कोई गलत चीज भी हो रही होती है तो सभी का कहीं ना कहीं भाग होता है, पर मेनली भाग क्या है आपका, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ भेज देती है, अपेंडिक्स में, जिसकी वजह से सड़न पैदा हो जाती है और फिर अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना होता है। ज्यादा दिक्कतदायी नहीं होता है, आप में से शायद कई लोगों का हो चुका भी रहा होगा, हालांकि अभी मेरे को ऐसे कराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है, जो भी ये लोग सोच रहे हैं बता देता हूँ, ठीक है ओके, तो ये क्या है बेटा, ये रेक्टम है, यहीं पे लास्टली क्या होता है, खाना वाना जाके स्टोर होता है, फिर हम उसको निकाल देते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन जब पढ़ाऊंगा तो उसमें और अच्छे समझाऊंगा एक्सक्रीशन। स्किन क्या है, स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है भाई, स्किन से पसीना क्या होता है, बाहर निकलता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन मतलब क्या, कोई भी शरीर का हिस्सा, अब इसको खैर बाद में बढ़िया करेंगे, कोई भी शरीर का हिस्सा जो भी कोई चीज को बाहर क्या कर रहा हो, वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक रहा हो, जैसे कि ये हमारा जो पसीना है, इसमें जो सॉल्ट है, ये सभी क्या है, वेस्ट मटेरियल है, उसके लिए फेंक रहा है। हाँ, इस पसीने में भी लाइजोजाइम होता है, लाइजोजाइम, लाइजोसोम नहीं, लाइजोजाइम, ये भी क्या करता है, हार्मफुल चीजों को मारता है। तो बॉडी से देख रहे हो पसीना भी निकल रहा है, तो क्या कर रहा है, बाहर की स्किन को साफ सुथरा रख रहा है। ये मैं सुनना पसीना निकल रहा है तो हालांकि बदबू आती है, गलत टाइप की एरोमेटिक रहता है वो कंपाउंड्स, तो थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन क्या होता है, काफी लाभदायक है, ठीक है ओके। लाइजोजाइम है उसमें, आंसू जो आंखों से निकलते हैं ना, उसमें भी लाइजोजाइम होता है, तो आंसू कई बार निकलते हैं तो अच्छी बात होती है, ठीक है ओके, पर हर रोज नहीं, ओके। तो यार माउथ से शुरू हो गया डाइजेशन, माउथ पे हमने बात कर ली कि भैया यहाँ पे डाइजेशन शुरू हुआ बक्कल कैविटी से, बक्कल कैविटी में क्या हुआ, खाने को दांत, दांत भी, हाँ ये तो बोला ही नहीं, टीथ जो होते हैं हमारे वो भी डाइजेशन में पार्ट लेते हैं, लेकिन जो हमारी जुबान होती है, टंग होती है, वो डाइजेशन में रोल नहीं प्ले करती है, वो केवल बताती है भैया टेस्ट अच्छा है कि खराब है, बस इतना बताती है। जबकि दांत क्या शुरू कर देते हैं, उसको कूचना, तोड़ना फोड़ना, ये वो साइज छोटा करना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हाथ से मैं तो रोटी तोड़ता हूँ, हाथ भी डाइजेशन कर रहा है, अरे बेवकूफ इंसान, उसको तुमने क्या किया, केवल शेप और साइज को छोटा कर दिया। हाथ से अगर उठा के भी ऐसे खा लोगे, कोई वो तो है नहीं, मेन काम कौन करेगा, दांत ही करेंगे, ठीक है। तो साइज छोटा करने का मतलब मेन जो खाने को कूटना वूटना ये सब कौन कौन काम कर रहा है, तीत। तो दांत भी आपके जरूरी है डाइजेशन में, ऐसा ना हो ये दांत ही सड़ जाए आपके, ठीक है। तो आप लोग रोज टूथब्रश करते रहिएगा, ठीक है। तो यहां से खाना ईसोफेगस से होते हुए नीचे फूड पाइप से होते हुए कहाँ जाता है, स्टोमक के पास जाता है। स्टोमक ये देखो इस तरीके का आकार में होता है ओके बन जा भैया, बहुत ही खराब सा प्रदर्शन, थोड़ा अच्छा बनाते हैं वरना तो मेरे को लोग क्या कहेंगे हैं? अरे यार भाई स्टोमक तो बढ़िया बना लेता था, ये क्या हो रहा है भाई, माफ करना यार, थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पहले तो अच्छा बन जाता था यार, एक बायो बहुत दिनों से पढ़ाया नहीं है इसीलिए। अरे यार एक तो ये मार्कर ना, तो भैया ऐसा कुछ स्टोमक रहता है आपका और इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे देखो छुपा हुआ है, इसलिए मैं सोचा बना देता हूँ, पर मैं बनाते बनाते कुछ और ही बनाने लग गया। ये क्या है, स्टोमक, ऐसे ऐसे होगा, होगा क्या है, होता ही है, पेट है कि नहीं सबके पास, ठीक है ओके। तो ये जो पाइप जा रही है बेटा यहां से लेके यहां तक, इस पाइप को क्या बोलते हैं, ऊइसोफेगस, ऊइसोफेगस, या फिर फूड पाइप बोल दो, तुम्हारा जो मर्जी है। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल मत बोल देना बेटा, एलिमेंट्री कैनाल तुम्हारे माउथ से शुरू होके
पूरा लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम तक जाने वाली इस पूरी कैनाल को, जिसमें खाना क्या होता है ट्रेवल करता है, इस पूरी कैनाल को, यानी पूरी कैनाल क्या होता है पानी को लेके जाती है, उस तरीके से खाने को लेके जाने वाली कैनाल को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं बेटा, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, बताया भी है। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल वो था, इसोफेगस लेके आता है, इसोफेगस जो खाने को लेके आता है इस तरीके से, इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं पेरिस्टाइल से। अब वरना डायरेक्टली अगर पानी पियो खट 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 नीचे गिरता हुआ आए, इसलिए क्या होता है स्लोली 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 आए हाय, आजकल बड़ा रील भी चल रहा है, ठीक है, ओए 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 तो भाई इसी तरीके से इसोफेगस लेके आता है, ठीक है। तो इस तरीके से काम हो रहा होता है बेटा खाने का, पचाने का। ओके, तो भैया नॉर्मली मैं बता रहा हूँ अच्छी चीजें खाया करो, वरना फिर हो जाएंगे, ठीक है, लग जाएंगे आपके भी। ओके, तो यार यहाँ स्टमक तक आ गया है, स्टमक के बाद क्या होता है सर ये बताइए, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया आपने। अच्छा भाई टाइम वेस्ट कर दिया है, तो फिर रुको अभी देता हूँ, अब मजा से खाता हूँ तेरे को क्योंकि गाइस, अरे यार अभी मैं इसके फेमिलियर नहीं हूँ ना, और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा लिख लिख के पढ़ाया जाए। कई लोग सोचते हैं कि यार ये सर जी केवल बना के पहले से रखते हैं बाद में पढ़ाते हैं, तो मैं सोचा मेरा इमेज खराब हो रही है तो इसको लाइव ही पढ़ाऊं तो वो ज्यादा ठीक है। ओके, तो भाई माउथ से शुरू हुआ, यहाँ से अंदर आके पेट्टू में चला गया, पेट्टू ऐसे कुछ बनाया था, और यार पेट कैसा बना दे रहा हूँ भाई, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एक दिन हो जाऊंगा, पर ये जब तक नहीं सही होगा ना, मेरे को कसम से। अच्छा मैं हाथ ऊपर रख लिया था इसलिए क्या, हाँ बेचारा परेशान हो गया होगा, कह रहा होगा क्या कर रहा है। जब भी कभी इस स्क्रीन में दो तरफ से, अरे मान लो कि पेट है यार, बहुत हो गया कंफ्यूजन है। यहाँ पे बेटा क्या होता है, एचसीएल एसिड लाइनिंग से सिक्रीट होती है, यहाँ पे एचसीएल एसिड भरी हुई होती है, मतलब बनती है, फिर शरीर में एचसीएल एसिड सोचो बन रही है, शरीर में एमोनिया गैस भी बनती है जो कि हानिकारक है बॉडी के लिए। शरीर में बहुत सारी हानिकारक चीजें बनती हैं जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के थ्रू क्या किया जाता है, बाहर भी भेज दिया जाता है। तो लीवर ये काम करता है, तुम्हारी एमोनिया को यानी NH3 गैस को किसमें बदल देता है, यूरिया में। यूरिया का फुल फॉर्म होता है, फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो बेटा याद रखना, पर ये ज्यादा देरी तक नहीं, ये वापस से रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यूरिया वापस से क्या बन जाएगा NH3। इसीलिए यूरिन वगैरह यानी पेशाब वगैरह जब भी आए कर लिया करो, ठीक है, ज्यादा होल्ड करने की जरूरत नहीं है, वरना अभी तो यूरिया बना हुआ है यूरिया धीरे धीरे एसिड में क्या बोलते हैं यार इसको, अमोनिया बनने लगेगा, और फिर जलन होगी, और फिर धीरे धीरे आपको जो चीज देखो आइडियली चलने के लिए बनी है उसको आइडियली यूज करो। शरीर भी एक सिस्टम है, तो नॉर्मली यूज करो, ये नहीं कि एकदम ओवर घसीट के यूज कर रहे हैं, नॉर्मली यूज करिए, आपका सब कुछ स्वस्थ रहेंगे आप, ठीक है। बेसिकली इस लेक्चर से यही आपको समझाना है, यार खाना पीना सही से खाया करो वरना लग जाएंगे, ठीक है। तो बार बार बोल रहा हूँ थोड़ा समझा करो, तुम लोग कुछ भी खाते हो आजकल है, मोमो वोमो छोड़ो। तो भाई यहाँ पे आ जाओ, अब स्टोमक में क्या बताया, एचसीएल एसिड सिक्रीट होती है, कौन सी एसिड, एचसीएल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैया पेट के अंदर एसिडिक माहौल बनाना है, माहौल कैसा रखना है एकदम ओए होए ऐसा वाला, ठीक है। तो पेट के अंदर ऐसा माहौल बनाना है, इसलिए भैया एचसीएल एसिड सिक्रीट होती है। कैसे सिक्रीट होती है बेटा, यहाँ भरी होती है, तो इसको धक्का कौन देता है, इसको धक्का देता है ब्लड। यहाँ पे इसकी लाइनिंग्स में जो कैपिलरीज या जो की जो आर्टरीज वगैरह जा रही होंगी, जो वीन्स होंगी जो कि ब्लड को लेके जा रही होंगी, वो क्या करती हैं, ब्लड में प्रेशर क्रिएट होता है, यानी पूरी बॉडी का खून एक जगह पे लेके यहाँ पे क्या करता है, प्रेशर एकदम मारता है, और फिर ये सब कौन काम कर रहा होता है, दिमाग एकदम जब डाइजेशन शुरू करता है ना, दिमाग एकदम कुछ एक पावर सप्लाई ऑफ कर देता है, मतलब बड़ा आलस लगने लगता है, मतलब पावर सप्लाई ऑफ करने मतलब खून सारा कहाँ लेके आ रहा है, पेट्टू में, और पेट में मस्त डाइजेशन करने के लिए एसिड को यहाँ से लाइनिंग से अंदर ढकेल रहा है, और एसिड जैसे ही आएगी खाना कैसा बन जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, और जैसे ही एसिड आई और एसिडिक माहौल बन गया, ओए होए हो गया, यहाँ से सीक्रेट हो जाएगा पेप्सिनोजेन। कौन भैया, पेप्सिनोजेन। और पेप्सिनोजेन, अरे यार ये स्पेलिंग भी ना, पेप्सिनोजेन आ गया भाई, पेप्सिनोजेन। अब पेप्सिनोजेन क्या करता है बेटा, पेप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। अब ये पेप्सिनोजेन पहले भी था, लेकिन पेप्सिनोजेन अब कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन के अंदर, और पेप्सिन शुरू कर देता है भैया काम अपना। क्या काम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना या प्रोटीन को तोड़ना। प्रोटीन को ये बदल देता है पेप्टोन के अंदर, पेप्टोन। सारी बातें अपन कर चुके हैं। तो प्रोटीन को किसमें तोड़ दिया, पेप्टोन के अंदर तोड़ दिया है। प्रोटीन बहुत ही मतलब एकदम समझो कॉम्प्लेक्स तरीके से बनी होती है, तो इसको तोड़ने में 3 स्टेप लगते हैं। पेट में शुरू होता है ये, फिर पैनक्रियास करते हैं थोड़ा काम, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन फाइनली उसको अमीनो एसिड्स में बदल देती है, फिर विलाइज उसको एब्जॉर्ब करती है। तो पहले प्रोटीन से क्या बना, पेप्टोन, नाम भी टोन और टोन भी होती है, इस पेट को बोलते हैं। तो पेट में क्या आया भैया, एसिड आई, एसिडिक माहौल बनने से
ओए होए हो गया, ओए होए होते ही क्या हो गया, पेप्सिनोजेन अपना बदल गया पेप्सिन में, और पेप्सिन बनते ही अपना काम चालू कर दिया, प्रोटीन को तोड़ के पेप्टोन बना दिया। समझ आ रहा है, देख रहे हो खेल, एसिड जरूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है बेटा, एसिड ज्यादा सिक्रीट हो जाती है और पेट में क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, और उस केस में एसिडिटी होने में क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, कोई ना कोई नॉर्मल सा माइल्ड बेस आप खा लीजिए, तुरंत ठीक हो जाएगा, कोई भी बेस। अब ये एसिडिक मीडियम बन गया है, तो अभी एसिड बेस हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो एसिडिक बेस बनने पे क्या करो, एसिड को मिला दो भैया बेस से, तुरंत क्या बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और यही इसी को तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रल होने के बाद क्या होगा, वाटर सिक्रीट होगा, मस्त मजा आ जाएगी आपको। पर ये ना हो कि भैया बेस एकदम खतरनाक वाला खा जाओ, NaOH वगैरह, NaOH भी मत खा लेना, वरना आपके शरीर में जलन पैदा हो जाएगी, ये जो गर्दन है ना, ये जो जा रही है, जल जाएगा, ठीक है। तो हम लेते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये माइल्ड बेस होता है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। वाटर में सॉल्युबल होने के बाद ही तो OH माइनस आयन सीक्रेट होते हैं और उतना ज्यादा बेसिसिटी बढ़ती है। अब ये बढ़िया से सॉल्युबल नहीं होता है, ये मस्त से सॉल्युबल होता है। अरे यार इसको क्रॉस कर देते हैं, है ना। हाँ, अरे यार क्या हो रहा है कुछ भी शुरू हो रहा है, ये बढ़िया से नहीं होता है और ये मस्त तरीके से होता है, इस वजह से ये पावरफुल होता है और ये वीक होता है, ठीक है। ये सब एसिड बेस में चल रहा है अपना। ओके, तो भाई इधर ना हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं, अब इसको और छोटा कर दिया जाए, क्योंकि अब अपने किसी काम का नहीं, किसी का, अरे भाई छोटा हो जा, इसको थोड़ा सा अपना काम क्या दिया मैंने वो पूरा नहीं कर पा रहा है।